गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ओम शांति। एक नई सुबह का स्वागत और बाबा का शुक्रिया, उस पिता परमात्मा का शुक्रिया। बहुत सारे लोग एक शिकायत करते हैं कि हमारा योग नहीं लगता। तो आइए जानते हैं कि आखिर योग क्या है, योग लगता क्यों नहीं, और योग लगा है तो उसकी पहचान क्या है। योग का सीधा सीधा मतलब तो जोड़ से होता है। अब जोड़ का किसका किससे? मुझ आत्मा का मेरे पिता परमात्मा से, मुझ बच्चे का अपने पिता परमात्मा से। आपने लौकिक में देखा, जो हमारे बाप हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जब हम छोटे थे तो हम अपने पिता के आने की बहुत प्रतीक्षा करते थे कि वो ड्यूटी से आएंगे और हमारे लिए कुछ लाएंगे। पिता शाम को आते थे और हम भाग के अपने लौकिक पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया उनकी गोदी में चले जाया करते थे। हमारे पिता हमें बहुत प्यार करते थे और उसके बदले टॉफ़ी देते थे और खूब पुचकार करते थे। अब समझो, जब लौकिक पिता इतना कुछ करते हैं, इतना प्यार देते हैं, तो वो तो परम पिता है, मेरे पिता के भी पिता हैं, जो मेरे लौकिक पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है उनके भी पिता हैं। यानी हमें इस खुशी में गदगद रहना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं? उस शक्तिदाता के, जो सर्व खजानों से, सर्व गुणों से, सर्व विशेषताओं से भरपूर हैं। एक बात है। दूसरी बात, योग का मतलब हो जाता है जोड़। नहीं, दूसरी बात, योग का मतलब हो गया कि किसी से प्यार, किसी की याद। अब प्यार किससे, और फिर प्यार के बाद तो याद आती है। लौकिक में भी आप देखते हो, अगर किसी का किसी से प्यार हो जाता है ना, तो उसको उसकी याद बहुत आती है। तो बार बार कौन आएगा? वही चेहरा याद आएगा जिसकी की याद आ रही है, जिससे प्यार है उसी की याद आ रही है। तो सोचो, अगर हमारा परमात्मा से प्यार होगा तो उससे हमें कितनी खुशी मिलेगी, उससे हमें कितनी प्यार होगा, उससे हमें कितना सर्व प्राप्तियों से हम भरपूर होंगे। ये हम ज़रा खुद की अनुभूति करते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी परमात्मा के प्यार में खो जाना, इसको भी योग कहा जाएगा। अगर हमारा कनेक्शन, यानी मेरा मुझ आत्मा का कनेक्शन पिता परमात्मा से लग रहा है और मुझे अच्छी अनुभूतियों का अनुभव हो रहा है, तो योग ही है। योग को मैं दूसरे भाषा में आपको समझाऊं। देखिए, मुझ आत्मा का मेरे पिता परमात्मा से कनेक्शन, और जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा उनसे करंट आएगा नहीं, उनसे शक्तियाँ नहीं आएंगी, उनसे जो मुझे चाहिए वो आएगा नहीं। जिस तरह से बिजली का कहीं जॉइंट है, बिजली के तारों का जॉइंट है, और वो तार छूट जाए तो फिर आगे करंट जाता नहीं है और बिजली गुल। इसी तरह यदि हमारा परमात्मा से संपर्क नहीं हो पाता, हमारे प्यार की तारें हम और हमारे मन की तारें यदि भगवान से नहीं मिल पाती, तो हमें हमारा योग लगता नहीं और उनसे हमें कुछ प्राप्तियां होती नहीं। तो आखिर मन क्यों नहीं लगता, इस पर जाते हैं। एक्चुअली हम इस संसार की भौतिक वस्तुओं, इन संसार की चीज़ों में, वैभव में, धन में इतना मशगूल हो गए हैं कि हमें वो परमात्मा याद ही नहीं आता। हमें यदि कोई चीज़ याद आती है तो याद आती है धन, वैभव, व्यक्ति, आज वहाँ जाना है, वहाँ से इतना पैसा लेना है, और जो भी
जब तक वो चीज़ें हमें प्राप्तियाँ नहीं हो जाती, उस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर लेते, हमारा मन भटकता रहता है, शांत नहीं रहता। और आप सोचो, क्या भटकता हुआ मन भगवान से योग लगाने देगा, उस परमात्मा से योग लगाने देगा? मन को शांत रखें, स्थिर रखें। इसके लिए जैसे मैं पार्क में आया हूँ, पार्क में जाने की ज़रूरत है या छत के ऊपर बैठने की ज़रूरत है, एकांत में जाने की ज़रूरत है। मन को स्थिर रखें, मन आपका भटके नहीं, बहुत शांत हो, बहुत एकाग्र हो। तो मन भटकने का कारण भी मैंने बता दिया कि हमारा मन भौतिक वस्तुओं, चीज़ों की तरफ भटकता रहता है और हमें अशांत रखता है। तो मन यदि परमात्मा में लगाना है, यदि तार से तार जोड़नी है परमात्मा के साथ और उस तार में करंट है, तो हमें शांत रहना है और प्यार से बाबा जो हमें खूबियाँ देता है, जो हमें विशेषताएं देता है, बाबा के समान। बाबा कहता है, तुम तो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम तो कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हो, तुम तो सफलता मूर्त हो। बाबा वरदानों से, सम्मानों से हमें भर के रखता है। तो वो सम्मान भी हम याद करते रहें और सम्मानों में खो जाएं, बाबा के साथ प्यार का अनुभव करें कि मेरा पिता कितना प्यारा है, कितना हमारी झोली को भर के रखता है। कोई भी इच्छा न रहे, इच्छा मात्रम अविद्या। किसी भी चीज़ में कोई इच्छा नहीं, पाना था सो पा लिया। इस चीज़ का, इस बात का अनुभूति करते हुए सदा परमात्मा को शुक्र ज़रूर करना है। शिकायत तो सारे लोग करते हैं, शुक्रिया अदा करते हुए हमेशा खुश रहना है, अच्छी बात सोचनी है, पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है। तो वीडियो में ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक वैसे तो मैं मन तो कर रहा है कि मैं एक आपको मेडिटेशन करके भी दिखा दूं, लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं कि क्यों हमारा मन भगवान की तरफ नहीं लगता, क्यों वो तार हमारी टूटी रहती है जो कि भगवान से जुड़ी रहनी चाहिए। तो अभी साथी लोग भी यहाँ से जा रहे हैं पार्क से, बाहर से ताला लगा देंगे, इसलिए ताला लगाने से पहले मैं भी साथियों के साथ हो लेता हूँ और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, अन्य विषय के बारे में। हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि ये पहचान कैसे हो कि हमारा योग लग गया है या लग रहा है। आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन भागना बंद हो जाएगा और आप खुशी का अनुभव करेंगे, बाबा के प्यार में खो जाएंगे, बाबा के प्यार में गदगद हो जाएंगे। तो फिर किसी अन्य विषय के साथ दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।